बताएं सर। गोल्ड रिकॉर्ड हाई पर है, यस, और मार्केट भी रिकॉर्ड हाई के करीब है। ऐसे में बड़ा सवाल ये आता है कि सोना खरीदें या सेंसेक्स। हाँ। और आमतौर पर सोना खरीदने के लिए किसी को राय देने की जरूरत नहीं, सबका मन होता है, सब खरीदते हैं। yes. लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बताने वाले हैं, तुलना बताने वाले कि आपको सोना खरीदना चाहिए या सेंसेक्स। तो पहले मैं आपको बता दूं, हमने 1979 से लेकर अब तक 2024 के आंकड़े लिए। अब ये हैं 45 साल के आंकड़े। अब आप सोचेंगे 45 साल ही क्यों, क्या इसमें कोई फॉर्मूला है, कोई एज वेज? ऐसा कुछ नहीं। देखिए बता दूं, 1979 से सेंसेक्स की हुई थी शुरुआत 100 के लेवल से, इसलिए वो बेस है तो वहीं से ले रहे हैं। और उस समय सोने का दाम हुआ करता था 937 रुपये। अब 2024 का दाम आपके सामने लेके आता हूँ। सेंसेक्स है 72,600 के आसपास और सोना है 66,700 के आसपास। ये आपके लिए आंकड़े हैं पिछले 45 साल के। लेकिन इसके बीच में पिछले 20 साल के आंकड़े भी मैं आपको रख दूँ। 2004 में सेंसेक्स था 6,600, अभी 72,000 है। और 2004 में 5,850 था सोना और अभी 67,000 के आसपास है। ये आपके आंकड़े। अब इन आंकड़ों का थोड़ा सा विश्लेषण पहले आंकड़ों का कर दूं, उसके बाद हम ये बताएंगे कि क्या खरीदना। पिछले 45 साल में सोना सेंसेक्स 35 साल पॉजिटिव रहा है। मतलब साल दर साल आप रिटर्न देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले में ऊपर बंद हुआ है सेंसेक्स। लेकिन सोना 37 साल पॉजिटिव रहा है। सोने से ज्यादा, सोना सेंसेक्स से ज्यादा 45 में से 37 साल पॉजिटिव रहा है। ओके। हाँ, तो आप सोचो साल दर साल सोना ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न देता है ना। अच्छा लग रहा होगा सबको सुन के। और उस हिसाब से देखें तो 45 में से 35 साल पॉजिटिव रिटर्न दिया तो सेंसेक्स ने सिर्फ 10 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है और सोने ने तो उससे भी कम, सिर्फ 8 साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो नेगेटिव रिटर्न सोना कम देता है, सेंसेक्स कंपेरेटिवली ज़्यादा देता है सोने के मुकाबले में। ज़्यादा फर्क नहीं, 8 और 10 का फर्क ज़्यादा नहीं, लेकिन है। अब आइए, अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, भले ही 35 साल सोने ने, सेंसेक्स ने रिटर्न पॉजिटिव दिया, लेकिन 27 बार सेंसेक्स का रिटर्न सोने से ज़्यादा है। क्योंकि देखिए 35 साल और 37 साल है तो कुछ तो कॉमन होंगे, कुछ तो कॉमन होंगे। जिन साल कॉमन था कि दोनों के रिटर्न पॉजिटिव आ रहे हैं, सोने सेंसेक्स बड़ा आउट परफॉर्म करता है। 27 बार सेंसेक्स के रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन 18 बार सोने ने भी सेंसेक्स से ज़्यादा रिटर्न दिए, बीट किया है। हाँ, तो सोना भी ऐसा नहीं कि मैदान छोड़ दे, वैसा नहीं है। ये है आपके लिए बेसिक डेटा। अब आपका बड़ा सवाल कि सोना खरीदना है या सेंसेक्स, ठीक है। 1979 से 2024 45 साल में ऑन एन एवरेज अगर कंपाउंडिंग करें तो सेंसेक्स का रिटर्न आया 15.8%, 16% मान लेते हैं। 16%। हाँ। सोने का रिटर्न आया 10%। मतलब तो रिटर्न जो कंपाउंडिंग बेसिस पे है वो बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन पिछले 20 साल का अगर आप देखेंगे तो 20 साल में सोना और सेंसेक्स दोनों की परफॉर्मेंस बराबर रही। इसलिए मैंने 2004 और 2024 के आंकड़े आपके सामने रखे, दोनों 11-11 गुना बढ़े। तो पिछले 20 साल में सोने ने बराबर कंधे से कंधा मिलाकर सेंसेक्स के साथ, तो ये जो कैचअप हुए पिछले 20 सालों में हुआ। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म अगर आप नजरिया ले रहे हैं तो कैचअप हुआ है 20 साल में। अब आइए आपको क्या करना है। अब जो है 3 चीजें सबसे बड़ी काम की है। 1979 से 2023 722 गुना रिटर्न आया सेंसेक्स में। कितना? 722। 100 का सेंसेक्स 72 यस, 720 गुना 725 गुना मान ले। 937 वाला सोना 67,000, कितना है बनो? 67 टाइम्स। कंपैरिजन ही नहीं है। अब कंपेरिजन है। तो ये जो 6% का एक्स्ट्रा रिटर्न कंपाउंडेड आता है ना, उससे इतना बड़ा फर्क पड़ा। 45 साल में इतना बड़ा फर्क पड़ा। मतलब सोने से सेंसेक्स में 11 गुना से ज्यादा रिटर्न मिला है। यस, वहां पर डाइवर्जेंस। अगर आप 1 लाख रुपए इसमें कमाते तो वहां 11 लाख। सोचिए, तो इतना बड़ा फर्क है कंपाउंडिंग बेसिस पे। इसलिए खाली आप एब्सोल्यूट नंबर देखेंगे तो आपको लगेगा सोना क्या बुरा है। 45 में से 37 साल पॉजिटिव रिटर्न। तो लोग जो ज्यादा सेफ्टी के हिसाब से खरीदते हैं वो सोना खरीदते हैं, उनको लगता है कि साल दर साल बढ़ता ही है। लेकिन एक्चुअल कमाई कितनी ज्यादा हो रही है वो सेंसेक्स में कंपैरिजन ही नहीं है, फिर कंपैरिजन नहीं है। सो इसलिए आपको जितना लंबा समय के लिए निवेश करना है तो सेंसेक्स। कई लोग ये कहते हैं कि भाई सोना सेफ बहुत है, शेयर में पैसा लगाया, शेयर डूब गया तो, बंद हो गया तो। बात सही है, कोई शेयर खरीदने पे हो सकता है कंपनी डूब जाए, बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, भाव अनाप शनाप गिर जाए। लेकिन सेंसेक्स
सेंसेक्स तो 30 कंपनियों का बना है, निफ्टी 50 कंपनियों की बनी है, Correct. और सेंसेक्स तो कभी बंद नहीं होता, सेंसेक्स तो कभी डूबता नहीं, सेंसेक्स तो कभी खत्म नहीं होता, उसके अंदर की कंपनियां बदलती रहती है। तो फिर सेफ्टी तो आपके सोने के मुकाबले में सेंसेक्स में भी है। बस ये है कि ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा होता है तो आपको थोड़ा डर लगता है, सोना भी ऊपर नीचे होता है तो आपको डर नहीं लगता, वो आपकी माइंड सेट है। तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक से कंपेयर कर रहे हैं तो आपको लग सकता है कि सोना बड़ा सेफ है, लेकिन आप सेंसेक्स के कंपेयर कर रहे हैं तो सेंसेक्स भी कोई सेफ्टी का मामले में कम नहीं है। और इसलिए अगर आप लंबी अवधि के नज़रिए से पैसा लगाना चाहते हैं तो सेंसेक्स सोने के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा आपको कमाई करके देता है। ये है आज की सोना और सेंसेक्स की रिसर्च। बहुत बड़ी डाइवर्जेंस है सर। ओके, तो इंटरेस्टिंग आंखें खोलने वाली है, डेफिनेटली आई ओपनर है। इस पूरे हफ्ते ये इंटरेस्टिंग रिसर्च है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सोना या सेंसेक्स। बिल्कुल। आइए